गुड आफ्टरनून एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। सफाई मैंने कर दी है। आंटी अभी जस्ट पोछा लगा के गई हैं। थोड़ा सा यहाँ से तो मुझे खुद ही करना पड़ता है, आंटी से नहीं होता। कपड़े सुखाने हैं बट अभी बाहर वाले गीले हैं। ये काका आलू आलू का चस्कूला। बस अभी किचन साफ़ हुई है। चाय वाय मैं पी चुकी थी क्योंकि आज ना तबीयत ठीक नहीं है। सुबह सुबह ना पता नहीं क्या हेडेक हो रही है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। मुझे लग रहा है मैंने ना गड़बड़ कर दी है। जो रजाई हटा दी ना, रात को बहुत ठंड लगी मुझे बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में ना दिक्कत हो गई। मुझे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आंखें चढ़ी हुई हैं, सिर दर्द हो रहा है। ये डब्बे ऊपर रखनी पड़ेगी। हलवा चावल, दाल चावल हैं। सॉरी अभी नहाई नहीं हूँ तो इसीलिए वापस से उसी लुक में दिख रही हूँ। तो अभी दिया तो उठी हुई है, कभी सो रही है कभी उठ रही है। उसका शेड्यूल ऐसा है ना। कल रात को भी टाइम से सो गई थी। मत्था चढ़ा हुआ है मेरा, बहुत सिर दर्द हो रहा है। मतलब इतनी टेंशनें हैं ना ज़िंदगी में, इतनी टेंशनें हैं ना। कुछ चीज़ें होती है ना जब आप किसी से शेयर करते हो। अब मैं अपनी लाइफ आपसे शेयर कर रही हूँ तो मैं अपनी लाइफ के दुखड़े क्यों रहूँ। मैं आपके साथ बात करूँ तो मैं खुश होकर करूँ, आपको खुशी की बात बताऊँ। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेती हूँ, या कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत ऐसी चीज़ होती है जो शेयर की जा सकती है, वो कर लेती हूँ। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं हर किसी से शेयर की जाती हैं। मेरी लाइफ भी कोई परफेक्ट वाली लाइफ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है लाइफ के अंदर। हर चीज़ से आप फाइट कर लेते हो, हर चीज़ से आप निकल के उभर आते हो। बट कुछ चीज़ें होती हैं ना जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहती हैं, और इतना मेंटल स्ट्रेस होता है ना उसकी वजह से वो जो मेंटल स्ट्रेस है ना आपको फिजिकली नहीं फिट होने देता। अभी मुझे ऐसा कोई पेन नहीं है बैक वैक में या कुछ, अभी मेरे 2-4 दिन अच्छे जा रहे थे। बट ये जो घर के स्यापे होते हैं ना, इसके चक्कर में दिमाग आउट हो जाता है। और मेरे को सच में कई बार लगता है ना कि मैं थक चुकी हूँ, लिटरली मैं थक चुकी हूँ। आप किसी से वो चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घुट के रह जाते हो। नहीं बता सकती मैं चीज़ें। मुझे नहीं चाहिए कोई कंट्रोवर्सी, नहीं चाहिए कोई बेकार के ड्रामे। हर किसी के घर में होती हैं थोड़ी बहुत छोटी छोटी नोक झोंक, पर वो थोड़ी बहुत चीज़ें भी ना कई बार आप किस एक्सट्रीम तक आपके साथ हो जाती है ना, आप बोल नहीं सकते। 25 साल हो गए मुझे वही सब ड्रामे, वही सब चीज़ें देखते 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 देखते। अब तो ना मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं सच बताऊँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इरिटेशन होती है, सब कुछ होता है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सीरियसली बता रही हूँ। आप कब तक एक चीज़ को लेके किसी को समझाओगे, बताओगे। मेरी क्या औकात है यार, मैं कुछ हुई नहीं, मेरे को कोई बुद्धि नहीं है, कोई समझ नहीं है। मैं अब जो चीज़ मुझे बिना समझ होते हुए दिखाई दे रही है कि गलत है, वो चीज़ दूसरे बंदे को क्यों नहीं दिखती कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। समझ नहीं आता। आप नहीं समझा सकते किसी को। अगर कोई ये सोच के बैठा है ना कि मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आप नहीं समझा सकते दूसरे इंसान को। पर मेरा ना सिर फटने को हो जाता है, अब नहीं मेरे से बर्दाश्त होता। और इसीलिए मैं थोड़ा दूरी बना के रखती हूँ, अवॉइड करती हूँ चीज़ों को। शक्ल देख रहे हो मेरी, एक रात में मेरी ये हालत हो जाती है। पर बच्चों के सामने मुझे दिखाना पड़ता है कि नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ठीक है, सब हो जाएगा ठीक है, यही दिखाना पड़ता है। अभी दोनों बच्चे उधर हैं, समृत सो रहा है। समृत से भी मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो भी उसी ट्रैक पे जा रहा है जिस ट्रैक पे उसे नहीं जाना, जिस ट्रैक पे मैं उसे नहीं चलते देखना चाहती। बट ठीक है, बच्चा है, शायद समझ आ जाए। उम्मीद तो कर सकती हूँ ना। एक जगह से उम्मीद टूटी है तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ ना। बाकी वैसे मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती कि भैया कोई मुझे कुछ करके दे देगा या मेरे लिए सोच लेगा। छोड़ दी मैंने सारी उम्मीदें। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मेरा जो काम है, मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं जब तक कर सकती हूँ मैं वो करती रहूँगी और कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने आप को कहीं बिज़ी रखना है। मैं ब्लॉगिंग भी इसीलिए कर रही थी कि मैं ना किसी से बात करती हूँ, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई सहेली, कोई दोस्त। ठीक है, एक दो दोस्त हैं मेरे, बट मैं हर वक्त तो नहीं उनको फ़ोन करके रो सकती ना कि मेरी ज़िंदगी में ये स्यापा चल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, बच्चे ये कर रहे हैं, हस्बैंड ने ऐसे कह दिया। हर किसी के आगे आप नहीं रो सकते हर वक्त। कोई एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 4 दिन भी सुन लेगा कोई। अपने मज़े के लिए भी सुन लेते हैं ना लोग, बट कोई कुछ सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएगा ना आपको। तो जब झेलना आपको ही है तो क्यों किसी और को बता के तमाशा बनाओ या किसी की सिंपैथी लो। छोड़ो। तो अब दिन शुरू किया है मैंने। मेरा आज मन नहीं था व्लॉगिंग करने का बिल्कुल, क्योंकि सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और एक ये मशीनें चल रही हैं, कटिंग हो रही है पत्थर की, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सिर में। बट काम तो करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मेरे को अपने आप को बिज़ी रखना है। मेरे को टीवी भी बिज़ी नहीं कर पाता। मैं कितना ही टीवी देख लूँ, मेरा दिमाग फिर भी चलता रहता है। तो अब जा रही हूँ किचन में। दाल रखी है, थोड़े से चावल भी रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ साथ में ना आलू उबाल लेती हूँ
आलू कल मंगाए थे सैमी से। आलू उबाल लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ। 2 दिन से आटा नहीं गूंदा हुआ और ना गूंदने के आलस में मैं अटरम बटरम चीज़ें करे जा रही हूँ। कल रात को भी मतलब पहले बोला दिया ने कि मैं पुलाव बनाऊंगी, फिर उसके बाद उसका मूड चेंज हो गया, कह रही चलो दाल मंगवा लेते हैं ढाबे से। तो उसके पापा गए नहीं, दाल नहीं लेके आए। तो दिया ने बोला कि अब आधी रात को बताओ 10:30 बजे मैंने उसी वक्त फिर दाल चढ़ाई। मुझे टाइम से बता देते क्या खाना है। मैंने बताया ना सैटरडे संडे में अपने दिमाग से कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि वो फिर वेस्ट होती है चीज़। तो या बाज़ार से मंगा लेते हैं या ये खुद अपनी चॉइस का खाना चाहते हैं, तो वो सारा खाना वेस्ट होता है। तो मैंने फिर एट ए टाइम आधे घंटे के अंदर दाल चावल बनाए। फिर रात को खा के हम लोग तीनों सोए। तो अब दाल चावल थोड़े से रखे हैं, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा मैं बनाती ही नहीं अब ज़्यादा। जब इतने ड्रामे हो ना घर के अंदर तो कुछ करने का मन ही नहीं करता किसी के लिए। अरे मैं इरीटेटेड हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं घूम फिर के उसी बात पे आ जाती हूँ, नहीं मुझे नॉर्मल रहना है। तो अब मैं जा रही हूँ आलू उबालने। आलू उबाल के और आटा गूंद के रख देती हूँ। तो आलू के पराठे खाने हैं या आलू की सब्ज़ी खानी है या जो खाना है मैं उठेंगे तब बना दूँगी। अभी अभी मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी 12 बजे हैं, मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आती हूँ, आटा गूंदती हूँ तब तक और अपना आलू उबाल के रख देती हूँ। चीज़ तैयार होगी ना तो कोई भी जो खाना होगा मैं बना दूँगी। मेरा ना दिमाग ही नहीं चल रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। अब आपसे बात की है ना थोड़ी सी, थोड़ा नॉर्मल हो जाऊँगी, फिर आगे बढ़ती हूँ, आगे का काम देखती हूँ। बहुत तेज़ सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज़। सुबह से तो ये हेडबैंड पहन के बैठी थी, ये टाइट है मेरा वाला, ये जो हेडबैंड है ना ये टाइट है, ये पहन के बैठी हुई थी, पर इरिटेट हो रही थी मैं इससे भी। अब दिया का वो रोल ऑन दिख गया है मुझे, सामने ही पड़ा है, तो वो रोल ऑन में ये दिया ने मंगवाया, दिखाती हूँ आपको, बहुत बढ़िया है। ये रोल ऑन मंगवाया दिया ने होप का, HOOP। मैं पढ़ नहीं सकती बिना चश्मे के। पेन रिडक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ है, रिलीजन पता नहीं, ऐसे रोल ऑन, पेन रोल ऑन लिखा हुआ है। तो ये हुप का है, ये अमेज़ोन से मंगवाया। दिया के ऑफिस के किसी फ्रेंड ने बताया था उसको कि बहुत काम का है, तो दिया ने मंगवाया कि आप आउटर पोर्शन में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं ये लगा के पहले नहा आती हूँ, क्योंकि सिर धोना है ना, तो उसके बाद लगाती हूँ। चलिए काम में लग के अपने आप को बिज़ी करती हूँ, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो जाएगा ना। चीज़ें ना इरिटेट ज़्यादा करती हैं, क्योंकि आप सॉल्व को कुछ कर नहीं सकते, इतने सालों में कुछ नहीं सुधर पाया तो अब क्या सुधरेगा। तो वो चीज़ें ना और वर्स्ट होती दिखती है ना, तो बुरा लगता है, और वो चीज़ें फिर बच्चों पे भी इफ़ेक्ट आती हैं। तो दिक्कत हो जाती है कि यार हमने तो झेल लिया, बच्चे क्यों झेलें यार, बच्चों को क्यों बीच में वो हो रहा है। चलिए आती हूँ जी। नाश्ता आ गया है, आलू के पराठे, चटनी और मक्खन और चाय, बस। और मैंने सैमी को बोला है मेरी पानी की बोतल भर दे। बात तो नहीं कर रही मैं अभी भी, पर खाना तो खिलाना है ना। तो उठा के खाना खिला दिया। मैं अभी नहीं उठ रही और कह रही है मैं एक ही बार उठूँगी जब ऑफिस का टाइम होगा, और आज से उसका शेड्यूल जो है वो लास्ट है, तो लेट जाएगी यार। पता है जब भी ये लेट जाती है ना मुझे टेंशन हो जाती है। वैसे तो कैब में काफ़ी लोग होते हैं और गार्ड भी होता है, बट फिर भी यार बच्चा है ना, पता क्या होता है, बाप एक बार को फिर भी निश्चिंत होकर सो जाता है। जब जाग रहा है तो टेंशन है, पर जब नहीं कॉन्शियस है, मतलब अपने ध्यान में नहीं है, वो सो गए हैं, तो उनको नहीं पता चलता। बट मेरी तो अगर झपकी भी लग जाए ना तो भी नींद टूट जाती है कि अरे मैसेज नहीं आया, पर मैं हल्ला नहीं करती। मैं शांति से वेट करती हूँ कि कई बार होता है बच्चा जाके भूल जाता है मैसेज करना, या ट्रैफिक में लेट हो जाता है, तो एक आइडिया होता है कि 2 घंटे बाद इसका मैसेज आना ही आना है। बट फिर भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ पहुँच गई। पर टेंशन तो देखो रहती है, इतने साल से नौकरी कर रही है, बट फिर भी होती है। और ये खाली दिया के लिए नहीं, समृद्ध के लिए भी होता है मुझे। सैमी भी अगर कहीं बाहर जाता है और टाइम से नहीं आता ना, तो ऐसे लगता है कि भाई पता चल जाए बस कि बच्चा कहाँ है, चलो ठीक है टाइम से आ जाएगा। अपना 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट 10-15 मिनट के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया पता चले बस बच्चे कहाँ हैं, नहीं तो अपना जीने का तो मतलब ही क्या है। हम तो जी इनके लिए रहे हैं, और अगर इनको उस चीज़ का मतलब वही है ना कि हमें पता ही ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा। लो फिर शुरू हो गया, आँख सूज जाएगी फिर से। हेलो अगेन, संध्या हो चुकी है और बच्चे दोनों गए हैं मार्केट। दिया गई है हेड वॉश कराने, और उसको कुछ फ़ोन के कवर वगैरह लेने थे, और मैंने उसको बोला कि अब शाम को कुछ खाना है तो बता दो, क्योंकि अब उसकी नाइट शिफ्ट है लेट वाली। तो फिर वैसे तो उसने पराठे लेट ही खाए थे, 5 बजे, 4:30-5 बजे उठ के आई थी। अब बस दूध उबल रहा है, चाय बन गई है, और आज काफ़ी दिन के बाद मैंने ये
थोड़ा सा किया, बट बिल्कुल मूड नहीं कर रहा बिल्कुल। बस ये होता है कि ढंग के कपड़े पहन लो, नाइट सूट के अलावा कुछ पहन लो, तो एक दो रील बना लो, अदरवाइज़ मन तो नहीं करता ये सब करने का। मैं ना कई बार रील्स वगैरह देखती हूँ कि जो लेडीज़ हैं घर की, उनको तैयार होके रहना चाहिए और उससे बरकत होती है और प्रॉस्पेरिटी आती है, ये सब चीज़ें मैं सुनती हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, क्यों ऐसा बोला जाता है, जबकि वाइफ या मदर या जो भी होम मेकर है वो किस हाल में है, क्या फ़ील कर रही है, कुछ अच्छा है नहीं है उसकी लाइफ में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाली मतलब लिपस्टिक बिंदी लगा लो, सज धज के बैठ जाओ। एक तो मैंने किसी का सुना कि वो कहती हैं, लेडी है वो, मेरे को नाम याद नहीं है, मतलब मैं कभी रैंडमली रील्स देख रही थी तो उसमें आया कि हस्बैंड्स को सजेस्ट कर रही वो कि अपनी वाइफ्स को बोलो, फोर्सफुली बोलो कि वो सज धज के तैयार होके रहा करें घर में, क्योंकि उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है और आपके काम में बरकत होती है। क्यों नहीं मन करता अगर किसी वाइफ का या किसी मदर का कि मुझे सज धज के बैठना है, तो कोई ज़बरदस्ती है क्या? जस्ट बिकॉज कि हस्बैंड का काम अच्छा चलेगा। अरे काम करोगे तो अच्छा चलेगा ही ना, फालतू चीज़ें मत करो, काम पे ध्यान दो, इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तो अपने आप सिचुएशन अच्छी होगी, काम में बरकत होगी। जब काम अच्छे से करोगे, सही तरीके से करोगे, अच्छे मन से करोगे, तो क्यों नहीं बरकत होगी? उसमें वाइफ के मेकअप करने से या तैयार होने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? अब डॉल थोड़ी है वाइफ। मन खराब हो, आप कितना ही उसको हर्ट कर रहे हो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर से, बट वो आपकी बरकत के लिए। मुझे समझ नहीं आता मतलब क्यों लोग ऐसी मेंटालिटी देते हैं आगे लोगों को। ये सोच हर किसी की नहीं। अब जैसे करवा चौथ है तो ये शुरू से बनी हुई है कि वाइफ व्रत रखेगी, अच्छे से रखेगी तो हस्बैंड की उम्र लंबी होगी। भाई वाइफ ही नहीं होगी तो उम्र कहाँ से लंबी करवाएगा वो, जब वाइफ उसके लिए व्रत करते करते खुद मर गई। बट वो तो चली गई, वो उम्र बढ़ा के बैठा हुआ है, उसकी उम्र बढ़ा दी और खुद चल निकल गई। वो उसके लिए कौन कर रहा है? वाइफ के लिए कौन कर रहा है? मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ। क्योंकि मैं पता क्या होता है, इंस्टाग्राम अगर आप स्क्रॉल करते हो ना, अगर एक स्ट्रीम आपको आ गई कोई, तो वो क्या होता है, पूरा दिन कंटिन्यूसली वही स्ट्रीम चलती रहती, उसी तरह की वीडियोस आती रहती है। मुझे इतनी खुंदक चढ़ती है ना। एक तो वैसे ही बंदे का मूड खराब हो, ऊपर से जो स्ट्रीम्स भी आ रही हैं, जो वीडियोस रील्स भी आ रही हैं ना, वो भी उसी से रिलेटेड आ रही हैं। वो गुस्सा इतना आता है ना, मूड ठीक तो होने दो भाई, भगवान का नाम ले रहे हैं बैठ के घर में कि चलो टेंशन दिमाग से निकले, इसलिए स्क्रॉल कर रहे हैं कि भाई चलो अच्छी चीज़ देख लें। वीडियोस देखो तो वीडियोस में भी वही सब थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है, कुछ रिलेटेबल आ जाता है, तो और दिमाग ख़राब हो जाता है कि भाई इनकी लाइफ जो स्टोरी है वो पब्लिसाइज हो गई है और लोग उसको पका रहे हैं, मतलब खुद बता रहे हैं स्टोरीज अपने घर की। आपको शर्म नहीं आ रही? मुझे तो बहुत शर्म आती है कि मैं अपने घर का कुछ भी बैड पार्ट है, आप जब वीडियो बनाते हो, आप कभी भी अगर मैं दिखाती हूँ आपको, रैंडमली कैमरा घूमे तो आपको कहीं अंडरगारमेंट्स टंगे हुए दिख जाए या कहीं पे कोई गंद पड़ा हुआ दिख जाए तो बात अलग होती है, वरना आप पर्पजली कभी दिखाओगे अपने घर में कोई गंद, अपने घर की गंदगी या अंडरगारमेंट्स या ऐसी कोई चीज़ पर्पजली कोई दिखाएगा नहीं ना। तो ये आप अपने घर की जो बुरी चीज़ें, अपने घर का जो ख़राब चीज़ें अगर आप वो दिखा रहे हो पर्पसली, तो आप पकाना चाहते हो, उन चीज़ों से बेनिफिट लेना चाहते हो। मतलब कोई अपने अंदर की घर की कुछ प्राइवेट चीज़ें जो कभी किसी को बतानी भी नहीं चाहिए, हम पड़ोसियों को नहीं बताते। हाँ, एक दो फ्रेंड्स हैं जिनसे आप बात कर लेते हो, थोड़ा दिल हल्का कर लेते हो, वो बात अलग होती है। पर हर चीज़ के लिए मेरी फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हमारी फैमिली है। तो अगर कुछ भी हमारी फैमिली के अंदर हो रहा है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरी है, मेरे हस्बैंड की है, मेरे बच्चों की है। उसमें एक थर्ड पर्सन या कोई रिलेटिव या कोई क्या कर लेगा? मैंने आज तक कभी भी ज़िंदगी में अपने घर में आई प्रॉब्लम के लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया, कभी नहीं। चाहे पर्पसली किसी ने किया हो, चाहे किसी ने रैंडमली कर दिया हो, चाहे किसी की बात सुन के वैसे ही कुछ हो गया हो, जनरली कुछ हो गया हो घर के अंदर, ये ठीक है, सुन लिया था, दिमाग में रह गया और उस बात को लेके कुछ हो गया, बट मैंने कभी किसी और को ब्लेम नहीं किया। अगर पर्पसली भी कोई किसी को कुछ कहता है, अब कोई मुझे भड़काए, अगर कोई मुझे भड़का रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड ऐसा है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुमने शुरू से ऐसे क्यों नहीं किया, ये है वो है, मुझे भी लोग बोलते हैं, लिटरली बोलते हैं। गलत कौन है इसमें? वो अपना कर रहा है काम, जो बोलने वाला है। गलत मैं हूँ अगर मैं उसके भड़काने पे या उसके बात सुन के मैं उसको एक्शन में लाऊं। मेरा दिल क्या कहता है, मैं क्या करना चाहती हूँ, वो मुझ पे है। अगर मैं उसके कहने से चल रही हूँ तो फिर मुझे अपने दिमाग को निकाल के साइड कर देना चाहिए, मुझे अपने दिमाग से सोचना ही नहीं चाहिए। फिर आप
आपकी लाइफ है, आपका घर है। आज आप लड़े हो, कल आप एक हो जाओगे, परसों फिर किसी बात पे कोई बात हो जाएगी, बहस हो जाएगी। मेन होता है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करते हो। बहस होती है, लड़ाई होती है, अपना उधर मुँह करो, उधर मुँह करो, अपने अपने कमरे में बैठो और सो जाओ। बहस बढ़ती तब है जब दोनों बराबरी करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं क्यों झुकूँ? जब मैं गलत नहीं हूँ मैं क्यों झुकूँ? और एक बंदा गलत होके और ज़बरदस्ती उस बात को इशू बना रहा है, वो अपनी गलती नहीं मान रहा, तो वहाँ पे तो लड़ाई होगी ना, वहाँ पे तो कलेश होगा ना। हर बार आप दूसरे बंदे को धमका के, डर डाल के चुप नहीं करा सकते। और यही मैं आज व्लॉग्स में भी देख रही थी ना कि एक ने कुछ बोला, फिर दूसरे ने उसके जवाब में व्लॉग में कुछ बोला, फिर तीसरे ने कुछ और बोला, फिर चौथे ने कुछ और बोला। ऐसे 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 ना। और मज़ा कौन ले रहा बीच में? जो रोस्टर्स हैं, जो अलग से वीडियो बनाते हैं, उनके ऊपर बेनिफिट तो उनका है ना, क्योंकि उनका तो काम यही है ना कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और वो उसके ऊपर मसाला बनाए, पब्लिक को मसाला दें। भैया हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, कोई डायरेक्टली आके बोल देता है ताकि उससे उसका बेनिफिट हो, क्योंकि पब्लिक के घर, सबके घरों में कुछ ना कुछ होता है, बट वो रिलेट कर जाती है ना जब चीज़ किसी से, तो उनको दूसरे का देख के ना अपनी वो भड़ास निकालते हैं कि अकेले हम नहीं हैं, ये भी भुगत रहे हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये भी भुगत रहे हैं। वो चीज़ हो जाती है और लोग ज़्यादा देखते हैं ऐसी चीज़ों को फिर, जबकि वो ये नहीं रियलाइज़ करते, अरे ये तो रात को मेरे घर में भी हुआ था, यही हो रहा था मेरे घर में भी। पर दूसरे का देख के ना खुद को तसल्ली होती है कि अच्छा ये भी भुगत रहा है भाई, इसके घर में भी यही हो रहा है, ये चक्कर है। अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, अच्छा जो कंटेंट है या अच्छी बातें हैं वो देखनी चाहिए, या फिर जिनके हो रहा है ना। अब जैसे मेरे घर में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम, तो मैं आपको वो चीज़ क्यों दिखाऊं जो मैं खुद नहीं देखना चाहती अपने घर के अंदर? मैं क्यों दिखाऊं? मैं आपके साथ बात करूं तो मैं अपनी चीज़ को भूल जाऊं। साला सुबह से जो चला रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी, वीडियोस में भी, सब जगह वही वही आ रहा है। कुछ अच्छा दिखाओ यार, अच्छा देखना है, मूड सही करना है। नहीं तो अभी बात करते करते आ रहा था ना रोना, रोना नहीं है। चलिए दूध वूध में उबाला ही हूँ, चाय मेरी ठंडी हो गई, भूल ही गई मैं अपनी भड़ास ही तो निकाल रही थी मैं भी। चलिए चाय पीती हूँ पहले, और फिर मोमोज़ आ रहे हैं। मैंने आज दिया को बोला तुम जहाँ जा रहे हो DC चौक गए हैं वो, तो वहाँ पे मोमोज़ बहुत अच्छे मिलते हैं। मैंने उसको बोला मोमोज़ लेके आई हो, आज मोमोज़ पार्टी करेंगे हम। क्या हो गया? दुख, परेशानी, तकलीफ़ में मोमेंट्स क्रिएट करने चाहिए ताकि दिमाग दूसरी तरफ लगे, है ना। दिया मैडम जा रही है, 10:30 हो गए हैं। जा रहा है वो, सैमी जा रहा है दिया के साथ नीचे। ओ सैमी जा रहा है? हाँ जा रहा है। और तो आँख बेटर लग रही है इसकी, है ना। चश्मा वेस्ट हो गया। नया चश्मा वेस्ट हो गया। चश्मा तो मेरे को भी दे दो, मेरा वाला दे दो प्लीज, धूप होती है दोपहर को ना, हाँ। बगल हो जाती है। कहाँ है इसका? ऊपर बॉक्स में, ऊपर। तो नहीं यूज करा था ना जहाँ पे? कहाँ? तूने तो यहाँ रख दिया था। चलते चलते भी खेल ही जा रहे हैं। सभी तो बोर्ड के पेपर हैं, तभी तो कितना लाइटली ले रहा है तू। कैमरा बंद करो। उसके बाद बताऊंगा। पकड़ा जाएगा ना। कछोरा जट्टा, कछोरा जट्टा। हाँ, जो जैसे कल बोल रहा था, है ना। कल क्या बोला था? जल्दी जाएगी। देख, नहीं तो टॉपिक कहीं और चला जाएगा। तू निकल। ये क्या किया है तुमने? प्लेट में डालने के बाद भी पूरा बिखेर दिया है। क्या किया लूना ये? इनके लिए ना मुझे वो लेके आना है यार। एक तो ना पूरे घर में कौन मचा देते हैं। खाना खाते हो कि क्या करते हो डंगर कहीं के दोनों? क्या किया ये किसने किया है? किसने किया ये? ज्यादा शरीफ बन के मत दिखा, तू ही है सबसे छत्तर। और तू भी बदतमीज हो रहा है ना उसके साथ। अच्छा अच्छा, देखो मुझे धमका रहा है, हैं? मेरा बुबू है ये, छोटे जो बोबो, छोटे जो बोबू है। रात को दुखी करता है मुझे। आ गया सैमी। खाना मैं खा लूँगा। अच्छा ये जी, आ गई मैं अपने ठिकाने पे। कपड़ों का ढेर देख रहे हो, तय ही नहीं लगाया मैंने, दिमाग ही ठिकाने पे नहीं है, क्या करूं। खाना आज बनाना नहीं था क्योंकि कल की दाल और चावल काफ़ी सारे बचे हुए थे, तो दिया भी टिफ़िन में वही ले गई है। दिन में तो हमने पराठे खा लिए थे, तो अभी आलू का बैटर भी पड़ा है, बट अब वो किसी काम नहीं आएगा क्योंकि गीला गीला हो जाता है थोड़ी देर रखने पे ना, नमक डला होता है। क्यों शाम को मैंने दिया के लिए जब पराठे बनाए ना, फट फट के बन रहे थे,
बट तब तो जैसे तैसे बना दिया। वो आलू जो हैं या तो सैंडविच में काम आएंगे या कोई कटलेट वटलेट बनाऊंगी तो उसमें जाएंगे। तो कल सुबह का क्या सीन रहता है। फ़िलहाल वो उधर सोने जा चुका है, मैं इधर हूँ और दिया चली गया ऑफिस। तो मेरा तो अभी मन है नहीं कुछ खाने का, क्योंकि मैंने मोमोज़ मंगवाए थे तो मैंने खा लिए। 4 मोमोज़ खाए मैंने, 4। बाकी इनके लिए लाई थी वो अलग से 1 प्लेट, तो वो इनको खिलाए दोनों को। तो बस अब किचन समेटती हूँ, थोड़ा यहाँ से समेटती हूँ। कपड़े तो तय लगाने पड़ेंगे, नहीं तो रात भर में ये लूना को बर्बाद कर देंगे कपड़ों को। कपड़े तय लगाती हूँ। प्रेस के कपड़े अभी नहीं संभाल रही, वो एज इट इज़ रख देती हूँ, कल सुबह संभालूंगी। बाकी तय लगाने वाले लगाने पड़ेंगे रात को सोने से पहले, वो लगाती हूँ। आपसे मिलती हूँ मैं कल। और मुझे लग रहा था कि कल वोटिंग डे है, पर कल नहीं है, कल तो 4 तारीख है, परसों है वोटिंग डे। तो दिया को मैं कह रही थी तू चलियो मेरे साथ, तो हम दोनों जाके वोट डाल के आएंगे। चलिए कल मिलते हैं, अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपने मूड को लिफ्ट करने की, चीज़ों को साइड करने की, दिमाग में ना आने देने की, क्योंकि इतने सालों से रिपीटेडली वही चीज़ें चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। फिर कहते हैं ना, जब किसी चीज़ को आप बदल नहीं सकते हो, आप गिव अप कर चुके होते हो कि भैया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हाथ खड़े कर दो, तो फिर उसके बारे में सोचना भी बंद कर दो। जो जिसको सही लग रहा है करे। आप नहीं कुछ कर सकते ना जब, तो फिर छोड़ दो। तो मैं एक तरह से हाथ खड़े करके बैठ चुकी हूँ कि भैया आप मेरे बस की नहीं है। बच्चों ने भी ट्राई कर लिया कि भैया कुछ घर का सुधार हो जाए, बट नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, तो लेट इट बी। जिसको जिसमें खुशी मिलती है वो करे। ना मैं किसी के अच्छे में, ना मैं किसी के बुरे में आना चाहती हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। जब तक मेरे बच्चों की मेरी ज़रूरत है, मैं तब तक अपने बच्चों के साथ खड़ी हूँ। बस मैं अपना फ़र्ज़ निभाती रहूँगी। जो मेरे काम हैं घर के, घर से रिलेटेड, वो मैं करती रहूँगी। अब मैं पर्सनल सर्विस किसी को नहीं दे सकती। ना मेरे शरीर में उतनी जान है, ना मेरी इच्छा है। क्लियरली बोलती हूँ, अब मेरी इच्छा भी ख़त्म हो चुकी है कि मैं किसी को फालतू का पैम्पर करूँ, किसी के नखरे झेलूँ, किसी को सिर पे उठा के घूमूँ, चाहे कोई भी हो। मेरे बस की नहीं है। मैंने जैसे सबसे अपने आप को काट लिया है ना, मैं 4 दीवारी के अंदर भी काट दूँगी अपने आप को सबसे। अगर मेंटल टॉर्चर और ज़्यादा हुआ, मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा हुआ, तो पता नहीं मैं क्यों आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अब मम्मी पापा नहीं है। पहले कभी ऐसा होता था ना, मैं किसी से नहीं बात करती थी। मैं कहती हूँ ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती थी, तो मैं किसी को बताती भी नहीं थी। बट मम्मी पापा थे, तो मैं जब नहीं भी जाती थी उनके घर, तो एटलीस्ट वो मुझसे बात कर लेते थे। मैं उनसे बात कर लेती थी, मेरे दिल को तसल्ली हो जाती थी कि एटलीस्ट किसी को पता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मैं किस ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकती, मैं भी गलत हो सकती हूँ, बट इतने सालों से होते 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 अब पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है। अब नहीं है मेरे में किसी के लिए कुछ नहीं है। और अगर आज भी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं कब की पता नहीं, शायद निकल गई होती ऊपर, बट अब भी मैं यहाँ बैठी हूँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चों को जब तक मेरी ज़रूरत रहेगी। दिया तो मुझे यहाँ तक बोलती है कि मम्मी, लड़ती है, बहुत लड़ती है मेरे से। इतनी बहसबाजी होती है जैसे बहनों की होती है ना हमारी, इतनी कुत्ते वाली बहसें होती है हमारी, इतनी गंदी बहस होती है हमारी। बट स्टिल वो मुझे कहती है कि मैं शादी भी हो जाऊंगी ना तो भी आप मेरे साथ रहोगे। पता नहीं, मेरे बच्चों को जब तक ज़रूरत है, जब तक मेरी सांस चल रही है और अंदर उतनी कैपेसिटी है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, चाहे 2 वक्त की रोटी बना के दूँ, चाहे उनके कपड़े धोऊँ, तब तक कर रही हूँ। जिस दिन उनसे भी जूता पड़ जाएगा, जिस दिन उनको भी ज़रूरत नहीं होगी, उस दिन अपना हरिद्वार की टिकट कटाएंगे और निकल लेंगे, है ना भाई। वहाँ जाके सेवा करेंगे, हर की पौड़ी पे प्राण देंगे, है ना। बस अब यही अरमान रह गए हैं, और तो कोई अरमान बचे नहीं। बहुत कुछ करना चाहती थी यार मैं। अगर यूट्यूब पे मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाती ना, तो मैं बच्चों के लिए कोई सेटलमेंट करके, कोई मेड लगा के, या कुछ भी एक हेल्प लेके मैं यूट्यूब के काम में और आगे बढ़ना चाहती थी। बट शायद अभी सही टाइम नहीं आया है, मे बी। पर मुझे इतना पता है कि आज की डेट में ना, हाउसवाइफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता जब तक कि वो अर्निंग ना करे। जब मैं जॉब करती थी मेरी अलग कंडीशन थी, बट कुछ चीज़ों में सेम ही थी, कुछ चीज़ें तो वैसी की वैसी ही हैं 25 साल से। बट एटलीस्ट मेरा कंट्रीब्यूशन होता था घर में, तो थोड़ी रिस्पेक्ट मुझे मिलती थी। बट अब मैं एज अ हाउस वाइफ, एज अ क्या बोलूँ, हाउस वाइफ ही रह गई हूँ, मदर ही रह गई हूँ। इसके अलावा कोई अर्निंग तो है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रही मैं फाइनेंशियली इस घर में। जबकि मैं अगर देखूँ तो मैं कहीं ना कहीं 25,000 के आसपास तो बचा रही हूँ। एक मेड भी अगर आप फुल डे रखते हो ना आज की डेट में, वो भी 20 से 25 हज़ार रुपये लेती है सारे घर के काम के लिए।
डस्टिंग, इधर उधर जो सामान छोड़ते हैं लोग वो उठाना, वो समेटना, कपड़े धोना, सुखाना, तय लगाना, प्रेस करवाना। पहले तो प्रेस भी मैं खुद ही कर रही थी, अभी थोड़े टाइम से ही प्रेस वाली लगवाई है। खाना, खाने के बाद बर्तन बर्तन संभालना, सब करना। उसके बाद बच्चों के कमरे को देखना, इन कुत्तों को देखना। काम तो बहुत होते हैं एक हाउसवाइफ के पास भी, बट उसकी वैल्यू नहीं होती। उसके लिए तो कहते हैं ना, पैसा देके किसी से भी करवाया जा सकता है, उसकी वैल्यू नहीं होती। पता नहीं कोई मुझसे एग्री होगा कि नहीं होगा, बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप वर्किंग होते हो ना, आपकी कोई अर्निंग होती है ना, तो फिर भी आपकी कुछ रिस्पेक्ट होती है फैमिली में, घर में। बट अगर आप नॉन वर्किंग हो, नॉन अर्निंग हो, तो वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलेगी जो एक अर्निंग पर्सन को मिलती है। कोई बात नहीं, लेट्स सी। मैं मेहनत तो अभी भी कर रही हूँ, चाहे वो घर संभालना हो, चाहे मेरा यूट्यूब हो, चाहे शॉर्ट्स हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। चाहे मूड कैसा भी हो, लिपस्टिक लगाना, काजल लगाना, कंघी करना और अपना 2-3 रील बना के पोस्ट कर देना। मेहनत तो मैं कर रही हूँ जिस लेवल तक मैं कर सकती हूँ। बाकी देखो लोगों को कब समझ आती है मेरी मेहनत, या मेरी किस्मत कब खुलती है। बहुत सारी चीज़ें ना हर कोई इंसान अपने दिल के अंदर छुपा के बैठा होता है, क्योंकि जब उसके पास एक सपोर्टिंग सपोर्टिंग सिस्टम ख़त्म हो जाता है ना, जो इमोशनली उसका सपोर्ट होता है, बहुत ड्रेन होते हैं। कभी कभी ना ऐसा ऐसा दिन आ जाता है ना कि आप इतना लो होते हो, इतना लो होते हो ना, तब फील होता है काश मम्मी से बात कर पाती, काश पापा से बात कर पाती। कोई नहीं।